हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल न्यूरल साइफर। मैं हूं निखिल बरनवाल और आज है हमारा सी लैंग्वेज का डे 6, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे रिकर्सन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रिकर्सन होता क्या है। तो चलिए देखते हैं रिकर्सन क्या होता है। पहले मुझे पेन सिलेक्ट करने दीजिए। रिकर्सन क्या होता है? प्रोसेस इन विच, एक मिनट। हाँ, तो रिकर्सन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग पहले तो फंक्शन पढ़ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, ये फंक्शन है, जैसे एग्जांपल में लीजिए। ये फन नाम का एक फंक्शन है और उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी फंक्शन को फिर से कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, उसी फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन को फिर से कॉल कर रहे हैं। तो यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिकर्सन। ठीक है। और रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? तो जो फंक्शन जिसको हम लोग बार बार कॉल कर रहे हैं, वही कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन, है ना। अगर हम बात करें कि रिकर्सन को हम लोग लिखते कैसे हैं, मतलब रिकर्सिव फंक्शन को हम लोग यूज कैसे करते हैं, तो देखिए उसका सिंटेक्स ऐसा होता है। पहले तो जो फंक्शन का था कि रिटर्न टाइप देना था, जैसे इंटीजर वगैरह या फिर वर्ड वगैरह। फिर फंक्शन का नाम दे देना है, फंक्शन का नेमिंग कर लेना है। ठीक है। नेमिंग का वीडियो होगा ऑलरेडी, वो आप देख लीजिएगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया है। तो फंक्शन का नाम डाल दीजिएगा, उसमें पैरामीटर पास करवा दीजिएगा। और अब जो है, अब हम लोग को एक कंडीशन देना है। क्या कंडीशन देना है? बेस कंडीशन। ये बेस कंडीशन क्या होता है? ये बेस कंडीशन वो कंडीशन होता है जिससे हम लोग का जो कॉल है, जैसे हम लोग बार बार फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो वो उसको खत्म कब होना है, मतलब एंड कब करेगा वो, वही हम लोग का कंडीशन देना है। वही हम लोग का कंडीशन देना है इफ के अंदर। देखिए, इफ के अंदर हम लोग बेस कंडीशन दे दिए कि एंड कब करेगा, एंड कब करेगा फंक्शन कॉलिंग। यही हो गया बेस कंडीशन। और टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट फिर देना। टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट बोले तो जैसे हम लोग रिटर्न कर देंगे कि मान लीजिए बेस कंडीशन हम लोग का जैसे नंबर कुछ लिए, तो नंबर हम लोग बार बार डिक्रीज करते करते अगर हम लोग उसको जीरो बना दिए, जैसे n इक्वल टू जीरो, n इक्वल इक्वल टू जीरो, उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग का ये इफ जो हम लोग का कॉल हो रहा है वो रुक जाएगा, उसी टाइम एंड हो जाएगा। टर्मिनेटिंग कंडीशन हो गया ये। इसके बाद हम लोग का एल्स पार्ट आ जाएगा। एल्स पार्ट में क्या आएगा, रिकर्सिव केस आ जाएगा। रिकर्सिव केस क्या होता है कि जब तक हम लोग को रिकर्सन करवाना है, मतलब कब तक हम लोग बार बार कॉल करेंगे, तो उसी को बोलते हैं रिकर्सिव केस। और रिकर्सिव कॉल भी वही हो गया कि हम लोग यहाँ पे फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे, जैसे हम लोग वहां पे किए थे ना कि फंक्शन फन नाम का लिए थे, तो इंट फन नाम का ले लिए थे। और बाद में जाके वहां पे हम लोग क्या किए थे, उसके अंदर फन को फिर से कॉल कर लिए थे। फन को फिर से हम लोग कॉल कर लिए थे। तो यही हो गया हम लोग का रिकर्सिव कॉल। अच्छा, अब देखिए कि रिकर्सन वर्क कैसे करता है। हाउ रिकर्सन वर्क। तो देखिए, रिकर्सन वर्क करने के लिए जब भी हम लोग रिकर्सन को, मतलब फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक स्टैक नाम का टर्म होता है। स्टैक नाम का टर्म होता है, जो कि स्टैक क्या होता है, स्टैक बेसिकली एक मेमोरी स्ट्रक्चर होता है।
जिसमें हम लोग का जो भी फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे वो फंक्शन यहाँ पे जाके ऐड हो जाता है। जैसे हम लोग फंक्शन कॉल करें, पिछला वाला एग्जांपल जो लिए थे, जो फन नाम का था हम लोग के पास फंक्शन, और उसमें हम लोग अगर पास करवा दे 3, और इसमें और इसी में हम लोग फंक्शन को अगेन कॉल कर रहे हैं, लेकिन इस बार क्या करेंगे, n-1 देंगे, n-1 करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या किए, फर्स्ट में पहले हम लोग फंक्शन 3 को कॉल किए। जब हम लोग फंक्शन 3 को कॉल कर रहे हैं तो वो जाके, ये है स्टैक, स्टैक मेमोरी, ये स्टैक मेमोरी के अंदर जाके ऐड हो जाएगा। जो फंक्शन 3 है वो जाके, फंक्शन 3 है वो जाके स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा, और फिर वो आगे प्रोसीड करेगा। आगे प्रोसीड किया तो फिर इस बार उसका वैल्यू क्या बोल रहा है, कॉल कॉल फिर से कर रहा है फंक्शन ऑफ n-1, लेकिन इस बार उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब हम लोग का फंक्शन ऑफ 2 कॉल होगा, जब हम लोग का फंक्शन ऑफ 2 कॉल होगा, तब भी वो जाके स्टैक में ऐड हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 2। और फिर से जब हम लोग का इस बार यहाँ पे 3 की जगह पे 2 हो जाएगा, और ये जब हम लोग का n-1 फिर से होगा, तो फिर क्या होगा, n-1 में क्या हो जाएगा, 2-1 मतलब फंक्शन ऑफ 1। अगेन एक और फंक्शन स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा, जो कि है फंक्शन ऑफ 1। और ये कब तक ऐड होते जाएगा, जब तक हम लोग का टर्मिनेटिंग कंडीशन, यहाँ पे टर्मिनेटिंग कंडीशन कुछ तो रहेगा ना, इस पोजीशन पे कुछ तो हम लोग का टर्मिनेटिंग कंडीशन रहेगा, जो इफ वाला कंडीशन बताया था वो कंडीशन रहेगा। तो वहां तक हम लोग का स्टैक में पुश होते जाएगा, ठीक है। और जब भी जब भी हम लोग को कॉल हो गया, और तो लास्ट फंक्शन जो है हम लोग का कॉल हो गया, है ना। तो अब क्या होगा, जब भी हम लोग का जो बेस कंडीशन है, जो बेस केस है, वो अगर आ जाए, इसके बाद तो बेस केस आ जाएगा ना, फंक्शन 1 के बाद तो बेस केस आ गया, तो वो अगर आ जाए तो वो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। वो क्या करेगा, कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न किया कुछ वैल्यू, है ना, कुछ वैल्यू रिटर्न किया, या फिर वो डायरेक्ट बस रिटर्न हो गया, बाहर निकल गया। तो वो जब रिटर्न कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, फंक्शन 1 को वैल्यू दे रहा है। वो क्या कर रहा है, फंक्शन 1 को वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ से जो फंक्शन 1 है, यहाँ से जो फंक्शन 1 है, वो स्टैक से बाहर निकल जाएगा। वो क्या करेगा, स्टैक से बाहर निकल जाएगा। स्टैक से बाहर निकला और कुछ आउटपुट दिया, मतलब कुछ रिटर्न किया, वैल्यू रिटर्न किया, आउटपुट, आउटपुट नहीं, मतलब कुछ वैल्यू रिटर्न हुआ, ठीक है। रिटर्न होके कुछ वैल्यू दिया। अब स्टैक के अंदर क्या बचा, अब स्टैक के अंदर दो फंक्शन बचा, फंक्शन 2 और फंक्शन 3। तो सेम वे फंक्शन 2 भी कुछ वैल्यू रिटर्न होगा फंक्शन 2 में, फंक्शन 1 के द्वारा, ठीक है। तो वो रिटर्न होके वो भी सेम वे फंक्शन 3 को दे देगा। और लास्ट में हम लोग का जो भी रिटर्न करवाएंगे, यहाँ पे हम लोग का कुछ रिटर्न रहेगा, रिटर्न, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हम लोग का रिटर्न रहेगा, तो वो रिटर्न हो जाएगा। तो ऐसे ही वर्क करता है स्टैक। और स्टैक में मतलब ये ऐसे ही वर्क करता है रिकर्सन। और स्टैक में ये होता है कि जो भी फंक्शन लास्ट में एंटर करता है, जो भी लास्ट में एंटर करेगा वो चीज पहले निकलेगा, वो फॉलो करता है लीफो, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अभी के लिए बस इतना ही जानिए। अभी स्टैक के बारे में आप लोग को और जानने का जरूरत नहीं है फिलहाल।
रिकर्सन का एडवांटेज क्या होता है? रिकर्सन का एडवांटेज क्या होता है? तो रिकर्सन का एडवांटेज ये है, जैसे वो कोड को सिंपल बना देता है। हम लोग को आ, ज्यादा लाइन का कोड नहीं रहता है, वो रिड्यूस कर देता है कोड का लेंथ को। और उसके बाद वो रीडेबल बना देता है कोड को। और रिड्यूस कोड लेंथ मतलब वो जैसे हम लोग का जो लूप वगैरह होता है, लूप हो गया, वो सबको क्या करता है, रिकर्सन का हेल्प से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। जहाँ पे लूप वगैरह का यूज होता था, उसके जगह पे हम लोग रिकर्सन का यूज करेंगे, तो कोड का जो लेंथ है, जो लाइन, जितना लाइन पे वो कोड होगा, वो हम लोग का रेड्यूस हो जाएगा। तो यही था एडवांटेज। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और उसके हेल्प से हम लोग समझते हैं कि रिकर्सन होता क्या है। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, हम लोग को निकालना है एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल विद द हेल्प ऑफ रिकर्सन। रिकर्सन का हेल्प से हम लोग को एन फैक्टोरियल निकालना है। एन फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे हम लोग का 5 फैक्टोरियल होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या इसको बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, जैसे इसको जो हम लोग 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखे हैं, तो इसके जगह पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। दोनों तो सेम ही चीज है ना, या तो ये लिखिए या फिर ये लिखिए। अच्छा, अगर इसको ऐसे भी नहीं करके हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अच्छा, ऐसे भी हो गया, तो इसको हम लोग आगे बढ़ा के इसको हम लोग और भी तो लिख सकते हैं ऐसे करके, कि जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और लास्ट में ऐसे ही करते करते यहाँ 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 5 4 3 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब तो यही हुआ ना लास्ट में आके। तो हम लोग इसी चीज को, हम लोग फैक्टोरियल को हम लोग रिकर्सन के हेल्प से करने वाले हैं। तो रिकर्सन के हेल्प से हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे इंट फैक्टोरियल के नाम से, इंट फैक्ट। और उसमें हम लोग पास करवा देंगे आर्ग्यूमेंट अपना, इंट एन। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको फिर से जो फंक्शन है उसको हम लोग कॉल कर लेंगे, फैक्टोरियल n-1। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, n के साथ। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे n के साथ। मतलब क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे 5 पास करवाते हैं, तो हम लोग का क्या होगा, 5 इंटू फैक्टोरियल n-1 मतलब फैक्टोरियल 4। और फैक्टोरियल 4 हो गया, तो मतलब इस बार फैक्टोरियल का में जो यहाँ पे पास होगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पास होगा वो क्या आ जाएगा, 4 आएगा। तो अगर वो प्रोसेस फिर से अगर कंटिन्यू होते रहेगा, तो यहाँ पे 5 इंटू 4 पहले से था, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 4। और फैक्टोरियल n-1 मतलब फैक्टोरियल 3। ऐसे कर करके फैक्टोरियल 2 और लास्ट में फैक्टोरियल 1। लेकिन यहाँ पे हम लोग को देना होगा टर्मिनेटिंग कंडीशन अपना। तो टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या रहेगा मेरा, टर्मिनेटिंग कंडीशन मेरा रहेगा कि जब भी हम लोग का, अगर मान लीजिए जब भी हम लोग का जीरो रहता है, जैसे फैक्टोरियल ऑफ जीरो क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ जीरो और वन क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ जीरो और वन क्या होता है, जीरो या फिर वन है।
यहाँ पे डबल इक्वल टू होगा, कोड से मतलब यहाँ पे सही दिखे इसलिए बस सिंगल इक्वल इक्वल टू का यूज किया हूँ, ठीक है। तो इसका होगा, जब भी हम लोग का बेस कंडीशन ये आ गया कि जब 0 और 1 होगा, तो हम लोग का क्या रिटर्न कर जाएगा, रिटर्न करेगा हम लोग का 1। 0 और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है, तो वो रिटर्न कर देगा, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये वर्क कैसे कर रहा है, तो ये वर्क कैसे कर रहा है, देखिए। पहले हम लोग का क्या हुआ, पहले हम लोग का फैक्टोरियल ऑफ 5 कॉल हुआ, फैक्टोरियल ऑफ 5 कॉल हुआ, तो वहां पे आउटपुट क्या आ रहा है, वहां पे रिटर्न हम लोग क्या करवा रहे हैं, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, फैक्टोरियल ऑफ n-1, तो 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1 जो कि हम लोग का 4। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हम लोग का जो फैक्टोरियल ऑफ 4 है वो क्या रिटर्न करेगा, फैक्टोरियल ऑफ 4 जो है वो हम लोग उसमें हम लोग का क्या रिटर्न होगा, 4। पहले तो 4 इंटू वो किसको कॉल करेगा, फैक्टोरियल ऑफ 3। अब ये फैक्टोरियल ऑफ 3 किसको कॉल करेगा, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, फैक्टोरियल ऑफ 2। और जो फैक्टोरियल ऑफ 2 है वो किसको कॉल करेगा, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। और हम लोग क्या किए हैं, हम लोग टर्मिनेटिंग कंडीशन में डाले हुए हैं कि हम लोग का जब भी फैक्टोरियल ऑफ 0 या फिर 1 आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें रिटर्न करवा देंगे 1, है ना। तो स्टैक में क्या हुआ हम लोग का, पहला तो फैक्टोरियल ऑफ 5 आया, फिर 4 आया, 3 आया, 2 आया, 1 आया। अब क्या होगा, अब एक एक करके स्टैक में से वो निकलना बाहर स्टार्ट कर देगा, एक एक करके स्टैक में से निकलना बाहर स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, पहला 1 निकला, 1 जो फैक्टोरियल ऑफ 1 है वो बाहर निकला, तो वो क्या करेगा, 1 दे देगा रिटर्न, रिटर्न क्या कर देगा, 1 दे देगा। तो जो यहाँ पे 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 है, तो उसके जगह पे हम लोग का क्या रिटर्न होगा, हम लोग का क्या रिटर्न होगा फैक्टोरियल 2 में, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 मतलब 2 इंटू 1, जो कि हम लोग का 2। तो ऐसे ही रहने देते हैं। और ऊपर देखिए, जो फैक्टोरियल ऑफ 3 है उसमें क्या रिटर्न होगा, फैक्टोरियल ऑफ 3 जो है उसमें क्या रिटर्न होगा, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 जो कि है 2 इंटू 1। और देखिए, जो फैक्टोरियल ऑफ 4 है वो हम लोग का क्या रिटर्न करेगा, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 जो कि है 3 इंटू 2 इंटू 1। और लास्ट में जो हम लोग का फैक्टोरियल ऑफ 5 है वो क्या रिटर्न कर देगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हम लोग का रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग इसका कोड देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड एन फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका कोड करके देखते हैं। हम लोग का कोड क्या रहेगा, पहले तो हम लोग अपना सिंटेक्स लिख लेते हैं, जो बेसिक सा सिंटेक्स है हमारा सी का, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन, और यहाँ पे रिटर्न 0। अब देखिए, अब हम लोग पहले तो एक इनपुट नंबर इनपुट ले लेते हैं, यूजर इनपुट, इंटर नंबर, और स्कैन करवा लेते हैं उसको।
अब हम लोग क्या करेंगे, इंट आंसर जो भी आएगा हम लोग का आंसर, आंसर जो भी आएगा हम लोग का उसमें हम लोग फैक्टोरियल नाम का फंक्शन को कॉल कर लेंगे और बाद में उसको हम लोग प्रिंट भी करवा देंगे। डी एन फैक्टोरियल इज परसेंटेज डी, और यहाँ पे एन कॉमा आंसर। अब देखिए, अब हम लोग बना लेते हैं अपना फंक्शन जो कि हम लोग का होगा इंट। तो फैक्टोरियल के नाम से ही बना है तो फैक्ट, और उसमें हम लोग पास कर देंगे इंट एन। और अब हम लोग उसमें क्या करेंगे, अब हम लोग उसका टर्मिनेटिंग कंडीशन डालेंगे जो कि बेस कंडीशन बोले। तो इफ के अंदर हम लोग आएगा n इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब भी हम लोग का n फैक्टोरियल होगा और उसका अगर हम लोग का वैल्यू रहेगा n ऑफ जीरो, मतलब फैक्टोरियल ऑफ जीरो या फिर फैक्टोरियल ऑफ वन, तो हम लोग का रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है हम लोग का वन, है ना। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग को क्या रिटर्न करना है, ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग एक इंटीजर में स्टोर करवा सकते हैं, जैसे इंट फैक्टोरियल इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। और हम लोग इसी को रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न फैक्टोरियल। हम लोग का कोड हो गया, अब इसको हम लोग करते हैं रन। इंटर नंबर तो 5 ले लेते हैं, 5 फैक्टोरियल इज 120। ऐसा ही हो गया हम लोग का कोड, ठीक है, फैक्टोरियल का। हम लोग का ये बेस कंडीशन हो गया कि एन इज नो एन इज इक्वल टू जीरो, और जब वन होगा तो हम लोग का रिटर्न वन हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल में हम लोग एक फैक्टोरियल नाम का इंटीजर लिया और उसी में हम लोग एन इंटू, फिर से हम लोग यहाँ पे रिकर्सिव कॉल लगा रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। यहाँ हम लोग इसको एक और इंटीजर लिए, इसके जगह पे हम लोग डायरेक्ट भी इसको रिटर्न करवा सकते थे, जैसे इसको हम लोग यहीं पे कर सकते थे रिटर्न, और ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते थे। अच्छा, ये भी लिखने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। आ गया 120। तो चलिए अब हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हम लोग का सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो चलिए अब हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। हम लोग का क्वेश्चन क्या था, सम निकालना है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। जैसे यूजर इनपुट दिया 5, तो हम लोग का क्या होगा, 1 + 2 + 3 +4 + 5, ये हम लोग का निकालना है। तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए सेम हम लोग पिछला क्वेश्चन जैसे जो हम लोग फैक्टोरियल का किए उसके जैसा ही हम लोग इसको अप्रोच करेंगे। हम लोग ऐड करते जाएंगे, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से ऐड नहीं करेंगे, वन से ऐड नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 5 से ऐड करेंगे। 5 से ऐड करेंगे, जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 5 + 4 + 3 + 2 + 1। हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग 5 को पास कर देंगे, या फिर 5 पास नहीं करेंगे, वो यूजर का इनपुट रहेगा, तो इंट एन रहेगा, यहाँ पे इंट एन रहेगा, ठीक है। तो 5 यहाँ पे पास हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न के जगह पे हम लोग जो रिटर्न करवाएंगे रिटर्न वैल्यू, वो हम लोग क्या रिटर्न करवाएंगे, वो हम लोग का रिटर्न रहेगा एन प्लस, फिर से हम लोग यहाँ पे फंक्शन को कॉल लगाएंगे
n-1। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 प्लस फंक्शन n-1, जो कि हम लोग का हो जाएगा 4। और ये भी फिर हम लोग का फिर से ये भी कॉल करेगा, रिकर्सिव कॉल करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 प्लस फंक्शन ऑफ 3। ऐसे ही करते करते हम लोग का जो 3 प्लस 2 का फंक्शन आ जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन ऑफ 2। और वो भी करेगा तो 2 प्लस फंक्शन ऑफ 1। और हम लोग बेस कंडीशन में डाल देंगे कि जब भी हम लोग का फंक्शन ऑफ 1 होगा तो हम लोग का क्या होगा, रिटर्न करना है। या फिर इसको भी अगर करें तो इसको भी अगर देखें तो फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, फंक्शन 1 प्लस फंक्शन ऑफ 0। तो हम लोग टर्मिनेटिंग कंडीशन में डाल देंगे कि जब फंक्शन ऑफ 0 हो जाएगा तो हम लोग को रिटर्न कर देना 0, रिटर्न कर देना 0, रिटर्न 0। उस टाइम हम लोग का क्या होगा, फंक्शन के बाहर आ जाएगा, रिकर्सन के बाहर आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका कोड देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं अपना बेसिक सिंटैक्स हैश इंक्लूड stdio डॉट h int main, और देन वी विल राइट रिटर्न 0। और यहाँ पे हम लोग करवा लेंगे यूजर इनपुट, तो प्रिंट एफ एंटर और नंबर स्कैनएफ परसेंटेज डी, और यहाँ पे कॉमा एंड एन, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ देखिए इंट रिजल्ट नाम का एक बना लेते हैं इंटीजर, और उसमें हम लोग फंक्शन का जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग इसमें पास करवा देंगे। और लास्ट में हम लोग करवा देंगे इसको भी प्रिंट। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे, परसेंटेज डी जो भी हम लोग आएगा, और रिजल्ट। अब हम लोग यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं, इंट एन। और अब हम लोग यहाँ पे करते हैं अपना फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए सम नाम का बना लिए, और उसमें हम लोग पास कर दिए, क्या पास करेंगे, इंट एन। इंट एन पास किए। अब हम लोग उसमें बेस कंडीशन डालेंगे कि जब हम लोग का एन जो है वो हम लोग का 0 हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे 0। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो एल्स में हम लोग क्या कर देंगे, एल्स में हम लोग करेंगे रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न एन प्लस सम ऑफ n-1। यहाँ पे कॉमा होगा। तो ये हम लोग का कोड। अब इसको करते हैं रन हम लोग। इंटर अ नंबर, मान लीजिए ले लेते हैं 5, तो आगे हम लोग का 15, मतलब हम लोग का कोड सही है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हम लोग का ए रेज टू पावर बी प्रिंट करवाना है यूजिंग रिकर्सन, ठीक है। तो चलिए हम अपना पहले ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे आते हैं और समझते हैं कि हम लोग को इसमें करना क्या है। देखिए हम लोग को क्या करना है, ए रेज टू पावर ए रेज्ड टू पावर बी, मतलब हम लोग को क्या करना है, ए टू द पावर बी, हम लोग को यही फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग का इसका मतलब क्या होता है, ए इंटू ए कितना टाइम्स, बी टाइम्स बी
टाइम्स ए टू द पावर बी क्या होता है? यही ना होता है कि ए इंटू जितना बार बोलेगा उतना बार, जैसे 2 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग फिर से आ, बना देंगे एक फंक्शन पावर नाम का, और उसमें हम लोग क्या कर देंगे, पैरामीटर पास कर देंगे। इस बार हम लोग को दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा। पहला तो हम लोग का रहेगा जिस जो हम लोग का बेस रहेगा इंट ए, और एक दूसरा रहेगा हम लोग का एक्सपोनेंट के लिए इंट बी, इंट भी रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग जब भी अगर मान लीजिए बेस कंडीशन इस बार हम लोग का क्या रहेगा कि हम लोग का जो पावर होता है, अगर हम लोग किसी भी पावर में अगर हम लोग का जीरो रहेगा तो हम लोग का रिटर्न क्या होता है? वन होता है। जो अगर मान लीजिए 2 टू द पावर जीरो है, उसका मतलब क्या होता है? 2 का पावर 0, इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो हम लोग का बेस कंडीशन यही रहेगा कि अगर बी जो है, पावर जो है वो हम लोग का जीरो हो जाए, वो हम लोग का जीरो हो जाए, तो हम लोग क्या रिटर्न करवा देंगे? हम लोग रिटर्न करवाएंगे 1। और ऐसा नहीं है, मतलब ये तो बेस कंडीशन हो गया। और रिकर्सिव कॉल हम लोग का क्या रहेगा? रिकर्सिव कॉल में हम लोग क्या रिटर्न करवाएंगे? हम लोग रिटर्न करवाएंगे कि हम लोग का जो ए है, ए जो है वो मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा? अगेन फंक्शन को कॉल करेंगे पावर, पावर नाम का है तो POWER पावर। और अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ए, और इस बार हम लोग करेंगे B-1, क्योंकि यहाँ देखो ये n टाइम्स तो होगा, लेकिन इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि जैसे A इंटू, अब यहाँ पे ये इतना से इतना, यहाँ से यहाँ तक तो B टाइम्स हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम हुआ? यहाँ से यहाँ तक B-1 टाइम हुआ। मतलब क्या हो रहा है? A इंटू पावर ऑफ B-1, B-1, ये B है, B-1 यहाँ तक रन करेगा, है ना? तो हम लोग वही यहाँ पे यूज करेंगे A, B-1, और बस हम लोग इसको करवा लेंगे प्रिंट। तो चलिए अब हम लोग इसका कोड देखते हैं। हाँ, तो हम लोग का कोड क्या रहेगा? हैश इंक्लूड stdio.h, और फिर रहेगा हम लोग क्या करेंगे, इंट मेन और रिटर्न 0। अब हम लोग क्या करेंगे, दो इनपुट ले लेंगे, एक पावर और एक सॉरी, एक बेस और एक पावर। तो ले लेते हैं प्रिंट एफ एंटर बेस, इंटर बेस, और इसको कर लेंगे, स्कैन करवा देंगे %d एंड ए। और हम लोग फिर से अब ले लेंगे प्रिंट एफ, और इस बार हम लोग ले लेंगे इंटर पावर, स्कैन एफ %d कॉमा एंड बी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक पी नाम का इंटीजर ले लेंगे, और उसमें हम लोग जो भी फंक्शन का हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो हम लोग इसमें स्टोर करवा देंगे। तो ए और बी हम लोग पास कर दे रहे हैं, और इसको हम लोग प्रिंट भी कर लेते हैं। यहीं पे हम लोग प्रिंट करवा देंगे। क्या प्रिंट कराएंगे? %d रेज्ड टू पावर, फिर से %d इज %d, और यहाँ पे क्या क्या आएगा? ए, बी और पी।
अब हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं अपना फंक्शन। तो इंट पावर इंट ए और इंट बी, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे ये होगा, हाँ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ बेस कंडीशन देंगे पहले तो, कि b इक्वल इक्वल टू जीरो, अगर हम लोग का पावर जो है वो जीरो हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे, क्या रिटर्न करवाएंगे, वन। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न हम लोग करवाएंगे a पावर a मल्टीप्लाइड बाय, अगेन कॉल करेंगे फंक्शन को, और हम लोग क्या करेंगे, a और b माइनस वन तक हम लोग एक बार इसको रन करवा देंगे। तो चलिए हम लोग इसका रन करके देखते हैं। इंटर बेस तो ले लेते हैं थ्री, इंटर पावर तो ले लेते हैं फोर। देखिए आ गया, थ्री रेज टू पावर फोर इज 81। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है nth फिबोनाची नंबर हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और देखते हैं फिबोनाची नंबर होता क्या है। फिबोनाची नंबर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस पे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या होता है फिबोनाची सीरीज। तो देखिए फिबोनाची सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसका पहला एलिमेंट तो जीरो रहता है और दूसरा एलिमेंट रहता है वन, और जो तीसरा एलिमेंट होता है वो क्या होता है, ये जो जो भी एलिमेंट है तीसरा एलिमेंट रहेगा वो क्या होगा, पहले का जो दो एलिमेंट है उसका सम। जैसे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, जीरो, सेकंड है वन, तो थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन जो कि हो जाएगा वन। फोर्थ एलिमेंट क्या होगा, फोर्थ एलिमेंट होगा जो भी हम लोग का उसका दो प्रीवियस वैल्यू है, जो भी फोर्थ एलिमेंट है उसका जो दूसरा और तीसरा एलिमेंट है उसका जो वैल्यू है उसको ऐड करके जो भी आएगा वो हो जाएगा हम लोग का फोर्थ एलिमेंट। तो हम लोग का फोर्थ एलिमेंट क्या होगा, टू होगा, वन प्लस वन टू। और फिफ्थ एलिमेंट क्या हो जाएगा, वन प्लस टू थ्री। ऐसे ही करते करते यहाँ पे सिक्स हो जाएगा फाइव, फिर हो जाएगा एट। ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा जब तक हम लोग को उसका, जहाँ तक हम लोग को उसका रन करवाना है, ठीक है। तो इसका कोड क्या रहेगा, इसका कोड रहेगा कि हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे फिबोनाची के नाम से, फिबोनाची के नाम से फंक्शन बना लेंगे, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, यूजर का इनपुट पास कर देंगे कि जहाँ तक हम लोग को रन करना है। तो इंट एन तक हम लोग को रन करना है, इंटीजर एन तक रन करना है, और हम लोग वहाँ पे बेस कंडीशन डाल देंगे। बेस कंडीशन रहेगा ही रहेगा, तो बेस कंडीशन हम लोग का क्या रहेगा, बेस कंडीशन हम लोग का रहेगा कि अगर मान लीजिए हम लोग का एन जो है वो जीरो हो जाए, अगर एन जो हम लोग का जीरो हो जाए या फिर वन हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे, जीरो हो जाए या फिर एन इक्वल टू वन हो जाए, तो उसमें हम लोग रिटर्न कर देंगे एन। इसमें हम लोग रिटर्न कर देंगे एन, रिटर्न कर देंगे, मतलब क्या होगा, अगर एन जीरो हो जाए, बोलेगा जीरो एलिमेंट, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, जीरो। अगर बोलेगा फर्स्ट एलिमेंट तो हम लोग का क्या आ जाएगा, एन इक्वल टू वन, तो आंसर में भी वन आ जाएगा, है ना। ये तो फिक्स रहता है वैल्यू ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे बेस केस में वही यूज कर लिए। अब हम लोग रिटर्न में क्या करवाएंगे, रिटर्न में हम लोग जो हम लोग का रिकर्सिव कॉल होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न में हम लोग करेंगे, इसको फिर से कॉल करेंगे, फिबो नाम का जो फंक्शन है इसको फिर से हम लोग कॉल करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, एन माइनस वन प्लस फिबो ऑफ एन माइनस टू। देखिए मैंने क्या बोला था कि जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है, वो फर्स्ट एलिमेंट का और सेकंड एलिमेंट का सम है। अगर मान लीजिए हम लोग का जो फिफ्थ एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ एलिमेंट है एफ ऑफ फाइव, क्या है, एफ ऑफ फाइव है हम लोग का फाइव, जो कि हम लोग का कैसे आया है,
हम लोग आया 2 + 3। ओके, 2 + 3 क्या है? 2 + 3 हम लोग का फिबोनाकी ऑफ n-2, 5 - 2 प्लस फिबोनाकी ऑफ n-1, है ना? प्रीसीडिंग दो वैल्यू जो है उसका सम ही तो है ये। n-1 क्या है? 3 है, फोर्थ एलिमेंट का, और n-2 क्या है? थर्ड एलिमेंट है जिसका वैल्यू है 2। तो यही अप्रोच लेके हम लोग कोड करने वाले हैं इसका। तो चलिए फिर इसका हम लोग कोड देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग अपना जो बेसिक सा सिंटेक्स है, हैश इंक्लूड stdio डॉट h इंट मेन, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग रिटर्न 0, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इंटीजर n, जिसमें हम लोग यूजर इनपुट ले लेंगे। तो इंटर नंबर, और स्कैन करवा लेंगे। स्कैन करवा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एंड n, और यहाँ पे देखिए, अब अगर हम लोग का आंसर में हम लोग फीबो नाम का जो फंक्शन दिया है उसका वैल्यू हम लोग इसमें स्टोर करवा देंगे, और लास्ट में उसी को हम लोग कर देंगे प्रिंट। ना कि नंबर एट पोजीशन परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का एन कॉमा आंसर। अच्छा, हम लोग यहाँ पे चाहे तो एक और चीज कर सकते हैं, जैसे अगर कोई मान लीजिए इनपुट दे रहा है, जैसे नॉन नेगेटिव इनपुट दे रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग यूजर को बता सकते हैं कि नॉन नेगेटिव नहीं देना है। तो एन जब 0 से छोटा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग प्रिंट करवा देंगे। क्या प्रिंट करवाएंगे? कि इंटर नॉन नेगेटिव नंबर, और हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे, तब हम लोग का लूप मतलब फंक्शन के बाहर आ जाएगा। ये सब, ये जो नॉन नेगेटिव वाला है ये हम लोग पहले भी कर सकते थे। यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस में भी हम लोग यूज कर सकते थे। यहाँ पे हम लोग डाल देते नॉन नेगेटिव नंबर के लिए केस, है ना? तो देखिए, यहाँ पे रिटर्न 1 डाल देते हैं तो हम लोग का लूप से बाहर निकल जाएगा। 1 भी डालना होगा यहाँ पे। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं अपना फंक्शन, जो कि है हम लोग का इंट फीबो के नाम से बना लेते हैं। फीबो के नाम से बनाया है तो फीबो रख लेते हैं, और उसमें हम लोग पास करवा देंगे अपना इंटीजर जो कि है n, और उसमें फिर हम लोग अपना बेस कंडीशन डालेंगे, जो कि हम लोग का बेस कंडीशन क्या है कि अगर n जो है वो हम लोग का 0 हो जाए, या फिर n जो है वो हम लोग का 1 हो जाए, तो फिर हम लोग क्या रिटर्न करवाएंगे? हम लोग रिटर्न करवा देंगे n, है ना? जीरो एलिमेंट का तो जीरो ही वैल्यू है, और nth मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट तो भी ये है 1 है, ठीक है? तो जीरोथ एलिमेंट नहीं, मतलब फर्स्ट एलिमेंट और जो जीरो होगा वो। तो फिर देखिए, अब यहाँ पे हम लोग रिटर्न क्या करवाएंगे? रिटर्न मान लीजिए करवा लेते हैं कि रिजल्ट, है ना? रिजल्ट रिटर्न करवाते हैं, और यहाँ पे एक इंट रिजल्ट, उसमें हम लोग क्या करेंगे? स्टोर भी करवा देंगे वैल्यू। किसका वैल्यू? फीबो ऑफ, यहाँ पे हम लोग कॉल लगा दे रहे हैं n-1, और यहाँ पे फिर प्लस करेंगे, और फीबो ऑफ n-2, और बस इसको हम लोग रिटर्न करवा दिए। तो देखिए,
ये हम लोग का कोड। अब हम लोग करते हैं इसको रन। इंटर अ नंबर, तो हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग को चाहिए फिफ्थ एलिमेंट। तो फिबोनाची नंबर एट पोजीशन 5 इज 5। और अगर फिर से ले ले, मान लीजिए ले लेते हैं एट्थ एलिमेंट, तो आ जाएगा 21, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि हम लोग का सम निकालना है। किसका सम निकालना है? प्रॉपर डिविजर्स ऑफ अ नंबर। प्रॉपर डिविजर ऑफ अ नंबर क्या होता है? जैसे हम लोग का कोई भी नंबर है, मान लीजिए नंबर है हम लोग का 20, तो इसका प्रॉपर डिविजर क्या हो जाएगा? 20 को छोड़ के जो भी हम लोग का नंबर है जिससे वो डिवाइड हो जा रहा है, जिससे वो डिवाइड हो जा रहा है ना, जिससे वो डिवाइड हो जा रहा है, उसका सम निकालना है हम लोग को। तो 20 का डिवीजर क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, देन 5, देन 10, देन 20 itself। लेकिन हम लोग को 20 को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, 20 को कंसीडर नहीं करना है। जो भी हम लोग का नंबर, उसके अलावा जितना भी नंबर है, जितना भी डिवीजर है, उन सारा का सम निकाल के ऐड करना है। तो वो कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन बना लेंगे सम ऑफ डिवीजर के नाम का। अब इसमें हम लोग पास करवा देंगे दो पैरामीटर। अब हम लोग का पैरामीटर क्या रहेगा वो देखिए। हम लोग दो पैरामीटर पास करवाएंगे। एक पहला रहेगा, पहला पैरामीटर जो हो जाएगा इंट एन, और दूसरा ले लेते हैं कोई भी, जैसे हम लोग ले लेते हैं इंट आई। पहला नंबर क्या रहेगा? जिसका हम लोग को डिवीजन निकालना है। और दूसरा नंबर क्या रहेगा? जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। आई क्या रहेगा? जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। और एन क्या रहेगा? जिसका हम लोग को डिवीजन निकाल के उसका सम निकालना है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसमें पास करवाएंगे। जब हम लोग कॉल करेंगे तो उसमें हम लोग क्या सेंड करेंगे? जब हम लोग कॉल करेंगे अपना मेन फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर जब हम लोग कॉल करेंगे, मेन के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग दो वैल्यू पास करवाएंगे। क्या वैल्यू पास रहेगा? एन रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा? एन बाय टू रहेगा। हम लोग का जो डिवीजर है वो कहाँ तक चेक होगा? जैसे हम लोग 20 लिया है एग्जाम्पल में, तो अगर हम लोग का 20 है तो उसका डिवीजर कितना तक हो सकता है मैक्सिमम? 20 तो एक होगा ही, मतलब वो खुद से तो डिवाइड होगा ही, लेकिन उसके अलावा उसका हाफ मतलब 10, 10 तक ही उसका निकल सकता है फैक्टर, है ना। तो इसीलिए हम लोग एन बाई टू को पास करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे देंगे अपना बेस केस, जो कि हम लोग का बेस केस क्या रहेगा, स्टॉपिंग कंडीशन हम लोग का क्या रहेगा वो देखिए। हम लोग ले लेंगे कि अगर, अगर आई जो है, मतलब जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, वो जो है, वो हम लोग का अगर 1 रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 1। अगर हम लोग का कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे, तो जो सम हम लोग का आएगा, जैसे एक ही फैक्टर आएगा तो 1 बस आएगा। तो अगर हम लोग उसका सम करेंगे तो बस 1 ही आएगा, इसलिए हम लोग रिटर्न में 1 कर दे रहे हैं। और और देखिए, इफ, अगर n परसेंटेज आई, है ना, n परसेंटेज आई, मतलब अगर n को हम लोग i से डिवाइड करेंगे, तो अगर हम लोग का जीरो आ गया, इसका मतलब वो डिवीजर है ना, इसका मतलब वो डिवीजर है। तो अगर वो डिवीजर है, अगर वो डिवीजर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसमें रिटर्न करवा देंगे। क्या रिटर्न करवा देंगे? आई को हम लोग, यहाँ रिटर्न है, आई को हम लोग ऐड कर देंगे, और फिर से हम लोग कॉल कर देंगे अपना सम ऑफ डिवीजर वाला जो फंक्शन है, सम ऑफ डिवीजर, उसको हम लोग कॉल कर देंगे, है ना। कॉल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो पास होगा वो क्या होगा? एन और आई माइनस वन, है ना। पहले 10 चेक किया, 20 एग्जाम्पल में 20 है, तो वो क्या करेगा, वो पहले 10
10 चेक करेगा कि 10 से डिवाइड है कि नहीं है, और अगर 10 से नहीं है तो वो 9 से चेक करेगा, फिर 8 से चेक करेगा, 7 से करेगा। इसीलिए हम लोग i-1 कर रहे हैं। और अगर जो भी जिससे भी अगर हम लोग का डिवाइड हो जाएगा, उसको हम लोग ऐड कर देंगे और फिर से फंक्शन को कॉल कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एल्स पार्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे, सेम चीज रिटर्न कर देंगे, फंक्शन को दोबारा से कॉल कर देंगे चेक करने के लिए। फंक्शन को दोबारा से हम लोग कॉल कर देंगे चेक करने के लिए कि वो जिससे भी डिवाइड हो रहा है वो देख ले। तो देखिए, हो गया। ऐसा ही हम लोग का कोड रहने वाला है। तो चलिए अब हम लोग अब इसका कोड करके देखते हैं कि क्या रहता है कोड। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं अपना जो बेसिक सा सिंटेक्स है। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट h इंट मेन और रिटर्न 0। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इंटीजर इनपुट और उसको हम लोग करवा देंगे कि इंटर नंबर, और उसको कर देंगे फिर स्कैन एंड एन। अच्छा, अब अगर देखिए, अब अगर हम लोग का मान लीजिए अगर n को हम लोग, n को अगर हम लोग अगर n को हम लोग लेस देन और इक्वल टू 1 लेते हैं, मतलब 1 रहे या फिर 1 से छोटा रहे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि हम लोग को वहां पे कुछ भी डिवाइजर नहीं मिल रहा। तो बस वही हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि नो प्रॉपर डिवीजर डिवीजर हाँ फॉर, और यहाँ पे दे देंगे परसेंटेज डी, और लास्ट में हम लोग कर देंगे एन को प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे रिटर्न 0, है ना। तो फिर देखिए हमारा कोड जो है वो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इंट हम लोग एक सम नाम का डब्बा बना लेंगे, इंटीजर बना लेंगे, और उसमें हम लोग पास कर देंगे सम ऑफ डिवीजर। तो डिवीजर, बस डिव रहने देता हूँ, बार बार लिखने में थोड़ा आसानी होगा। और उसमें हम लोग पास कर देंगे पैरामीटर, क्या पास करेंगे, एन पास करेंगे, और क्या करेंगे, n/2 पास कर देंगे हम लोग। पहला जिससे हम लोग का डिवाइड होगा, जो हम लोग का डिवाइड होगा, और दूसरा क्या होगा कि जिससे हम लोग को डिवाइड करना है, तो लास्ट हम लोग का n/2 तक ही डिवाइड होगा, और उसको हम लोग कर देंगे प्रिंट। तो प्रिंट एफ, और यहाँ पे कर देंगे कि सम ऑफ प्रॉपर डिवीजर्स डिवीजर्स ऑफ परसेंटेज डी इच, और यहाँ पे परसेंटेज डी बैकस्लैश एन दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे डी होगा, हाँ, बैकस्लैश एन हो गया। और यहाँ पे हम लोग फिर प्रिंट करवा देंगे, क्या प्रिंट करवाएंगे, एन देंगे, और क्या देंगे, हम लोग का जो सम है उसको हम लोग कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं अपना फंक्शन, फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन में क्या रहेगा, इंट सम ऑफ डिव, ये हम लोग करेगा फंक्शन, और इसमें हम लोग पास कर दे रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं, एक इंट एन ले लेते हैं और एक ले लेते हैं इंट आई। और इसमें अब हम लोग करते हैं अपना बेस केस दे देते हैं, जो कि हम लोग का अगर जो है, अगर हम लोग का आई जो है वो इक्वल टू अगर हो गया हम लोग का 1 के, अगर आई जो है वो हम लोग का हो गया इक्वल टू 1 के, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वो सिंपली रिटर्न कर देगा 1, है ना। वो सिंपली रिटर्न कर देगा 1। और अगर अगर हम लोग का एन जो है उसको अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं आई से, और अगर
वो डिवाइड हो जा रहा है पूरी तरह से, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग करेंगे, उसमें हम लोग रिटर्न करवा देंगे। और रिटर्न क्या करवाएंगे, आई प्लस सम ऑफ डिव, ये फंक्शन को रिटर्न कर देंगे। और इसमें हम लोग क्या पास कर देंगे, एन माइनस एन इंटू n-1 नहीं, i-1 होगा, i-1। और अगर ऐसा हो गया तो मतलब डिवाइड हो गया तो उसको ऐड कर देंगे, है ना। हम्म, और देखिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सिंपली हम लोग कर देंगे अपना, फिर से फंक्शन को कॉल, तो और इस बार भी कर देंगे हम लोग n, i-1 चेक करेगा ना इस बार, n × i-1 20। सम ऑफ प्रॉपर डिविजर्स ऑफ 20 इज, जैसे हम लोग का यहाँ पे था ना, क्या यहाँ पे था, हम लोग देखे थे 20 को करके, यहाँ पे 20 था, तो 20 का हम लोग को क्या निकल रहा था, सम करना था डिविजर्स का। तो 1 + 2 + 4 + 5 + 10, तो सम करके कितना आ रहा है, 1 + 2 3 + 4 7 +5 12 +10 22, आ गया हम लोग का आउटपुट। ठीक है, तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हम लोग का आ, जैसे हम लोग का कोई भी एक नंबर इनपुट लेंगे, जैसे हम लोग का कोई भी नंबर यूजर इनपुट देगा, जैसे हम लोग को दे दिया 20। ठीक है, यूजर इनपुट दिया 20, तो हम लोग को क्या करना है, उसका 1% कितना होता है, 1% ऑफ 20 कितना होता है, ये हम लोग का प्रिंट होके आएगा, ऐसा कोड हम लोग को करना है। 1% ऑफ 20 क्या होता है, 2% क्या होता है, 3% क्या होता है, 4% क्या होता है, ऐसे करते करते 100% ऑफ 20 तक क्या होता है, ये हम लोग को प्रिंट करवाना है। तो उसको प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। हम लोग सब मैं पहले क्या बोला वो देखिए, कि मान लीजिए कोई यूजर इनपुट दे रहा है, जैसे 20 हम लोग का हुआ यूजर इनपुट। ठीक है, तो हम लोग को क्या प्रिंट करवाना है, 1% ऑफ 20 क्या होगा, ये हम लोग को 1% ऑफ 20 इक्वल टू क्या होगा, और 2% क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, ये हम लोग को प्रिंट करवाना है। ये कहाँ तक प्रिंट करवाना है, 100% ऑफ 20, यहाँ तक प्रिंट करवाना है। ये हो जाएगा 20, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है 0.2, ये हम लोग का आउटपुट आके निकल जाएगा। तो इसको करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको करवाने के लिए हम लोग करेंगे कि हम लोग एक फंक्शन लेंगे, जैसे एक वॉइड फंक्शन ले लेते हैं परसेंटेज का, पी नाम का, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, पास करवा देंगे जो हम लोग का रहेगा, जो भी वैल्यू हम लोग जिसका हम लोग को निकालना है परसेंट, वो निकाल देंगे पहले। वैल्यू हम लोग पास करवा देंगे, और एक पास करवाएंगे परसेंटेज, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। अब देखिए, अब अगर हम लोग का बेस केस हम लोग को देना होगा, तो बेस केस हम लोग क्या देंगे कि परसेंट जो है परसेंट जो है वो हम लोग अगर 100 से ज़्यादा हो जाए, 100 से ज़्यादा हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। मतलब हम लोग उस टाइम फंक्शन के बाहर निकल जाएंगे, है ना। और हम लोग फ्लोटिंग वैल्यू लेंगे, एक फ्लोटिंग वैल्यू लेंगे, क्योंकि परसेंट तो कुछ भी आ सकता है ना, फ्लोटिंग वैल्यू डेसिमल पॉइंट में ही आएगा। तो फ्लोट में हम लोग एक, मान लीजिए रिजल्ट नाम का ले लेते हैं, और उसमें हम लोग स्टोर करवा देंगे, क्या स्टोर करवाएंगे,
वैल्यू इंटू परसेंट, ठीक है। और इसको हम लोग करेंगे डिवाइड किससे, 100 से, है ना। इसको हम लोग क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ये यहाँ पे क्या किया मैंने, देखिए 20 था, उसका मान लीजिए हम लोग को निकालना है 2%। तो 20 का 2% हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो 20, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, 2% से। तो 2% क्या होता है, 2/100। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे बना दिए। अब हम लोग इसको कर देंगे प्रिंट। तो इसको हम लोग प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट करवा देंगे कि जो परसेंट है वो हम लोग प्रिंट करवा देंगे, और लास्ट में फिर से हम लोग कॉल कर देंगे कि लास्ट में हम लोग फिर से यहाँ पे कॉल करेंगे। अच्छा, प्रिंट परसेंटेज नहीं, यहाँ पे बस फंक्शन का नाम था, पी था ना। पी नाम का फंक्शन को फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। और इस बार हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू और परसेंट प्लस 1। परसेंट प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हम लोग स्टार्टिंग में, यहाँ पे जो हम लोग स्टार्टिंग में जो यहाँ पे इंट परसेंटेज है, उसके जगह पे हम लोग वैल्यू तो जो हम लोग का एन रहेगा वही रहेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग का जो परसेंटेज है उसके जगह पे हम लोग 1 पास करवाएंगे। क्यों पास करवाएंगे, क्योंकि हम लोग को 1 से प्रिंट करवाना है, तो हम लोग 1 से पास करवाते जाएंगे। और लास्ट में यहाँ पे परसेंट प्लस 1 होते जाएगा, और यहाँ पे फॉर्मूला में बैठ के आउटपुट आते जाएगा, है ना। तो बस चलिए अब हम लोग इसका कोड देख लेते हैं, कोड क्या रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना सिंटेक्स लिख लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio डॉट h इंट इंट मेन इंट मेन। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे हम लोग करेंगे रिटर्न, क्या रिटर्न करेंगे, 0 रिटर्न करेंगे। और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इंटीजर एक एन नाम का, इसमें ले लेंगे इंटर नंबर, इंटर नंबर, ठीक है। और इसको हम लोग कर लेंगे स्कैन, स्कैन, स्कैन कर लिए। हम्म, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिंट करवाएंगे, उसको प्रिंट करवाएंगे। तो उसको प्रिंट हम लोग, मैं देखिए प्रिंट एफ के अंदर पहले ही लिख लेता हूँ, क्योंकि बाद में भूल ना जाऊँ कहीं प्रिंट करवाने के लिए, क्योंकि मेरे साथ होता है ऐसा, इसलिए मैं पहले ही प्रिंट एफ के अंदर लिख लेता हूँ जो भी प्रिंट करवाना रहता है। आप लोग फंक्शन बनाने के बाद इसको ये पार्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए पहले तो हम लोग प्रिंट करवा देंगे कि जो परसेंटेज है, परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज वो हम लोग का क्या रहेगा, फ्रॉम 1% टू 100%। देखिए अगर हम लोग को अपने कोड पे परसेंट का साइन लाना है, परसेंट का सिंबल लाना है, तो उसके लिए हम लोग को डबल परसेंटेज साइन का यूज करना पड़ेगा। सिंगल परसेंटेज साइन यूज करेंगे तो हम लोग का वो गार्बेज वैल्यू ले लेगा और नहीं आएगा अपने कोड पे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को डबल परसेंटेज का साइन यूज करना है। हाँ, तो 1 to 100% ऑफ ऑफ परसेंटेज डी, ऑफ परसेंटेज डी, ठीक है। ऑफ परसेंटेज डी क्या आएगा, ऑफ परसेंटेज डी, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, अपना जो नंबर है उसको हम लोग प्रिंट करवा देंगे, है ना। और लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन का मान लीजिए हम लोग नाम लिख लेते हैं कुछ भी, जैसे परसेंटेज,
परसेंट, इस नाम से हम लोग बना लेते हैं अपना फंक्शन, और उसमें हम लोग पास कर देते हैं, क्या पास करेंगे, नंबर पहले पास करेंगे, नंबर पास करेंगे और उसके बाद हम लोग वन पास करेंगे, नंबर और वन पास करेंगे, क्योंकि हम लोग को वहाँ जाके बार बार इंक्रीमेंट करवाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक वॉइड फंक्शन ले लेंगे, वॉइड में परसेंट परसेंट नाम का फंक्शन लिए, और इसमें हम लोग क्या किए, इंट एन किए, और क्या किए, इंट 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 एक, हम लोग यहाँ पे इंट एन पास कर दे रहे हैं, और एक कर देते हैं इंट पी पास कर देते हैं, ठीक है, कुछ भी पास कर दो चलेगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, बेस कंडीशन दे देंगे। बेस कंडीशन क्या है हम लोग का, बेस कंडीशन हम लोग का है कि अगर जो हम लोग का परसेंट है, अगर जो हम लोग का पी है परसेंट, वो अगर हम लोग का 100 से ग्रेटर हो जाएगा, तो हम लोग को क्या करना है, 100 से ग्रेटर हो जाएगा तो हम लोग को क्या करना है, रिटर्न कर देना है, सिंपली रिटर्न कर देना है, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं होगा। और फिर हम लोग ले लेंगे एक फ्लोट में, फ्लोट नाम का, फ्लोट नाम नहीं, फ्लोट डेटा टाइप, और उसमें हम लोग रिजल्ट नाम का एक ले लेंगे फ्लोट, जिसमें हम लोग वो फॉर्मूला बैठा देंगे। वो फॉर्मूला क्या है, एन इंटू पी, एन यहाँ पे जो नंबर है हम लोग का वो, और पी है जितना हम लोग को परसेंट निकालना है वो, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, ठीक है, यहाँ तक हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे प्रिंट, इसको हम लोग करवा देंगे प्रिंट। तो प्रिंट करवाने के लिए क्या करें, प्रिंट कराने के लिए हम लोग कर देते हैं परसेंटेज डी ऑफ, परसेंटेज डी इज, और यहाँ पे परसेंटेज डॉट टू एफ, टू डेसिमल प्लेस तक लेना है इसलिए टू एफ, और यहाँ पे एक बैक स्लैश एन भी दे देता है कि बार बार अगर हम लोग आए तो वो नेक्स्ट लाइन पे चले जाए। और अब हम लोग इसमें कर देंगे, क्या क्या आएगा हम लोग का, तो पी, सबसे पहले हम लोग परसेंटेज प्रिंट करवाएंगे पी, उसके बाद हम लोग करवाएंगे जो भी हम लोग नंबर पास किए, तो एन, एन हम लोग पास किए, और हम लोग कर देंगे जो हम लोग का रिजल्ट आएगा, इसको हम लोग कर देंगे प्रिंट, इसको हम लोग कर देंगे प्रिंट, है ना। और यहाँ पे फिर से हम लोग कॉल कर देंगे, हाँ, फिर से हम लोग इसमें कॉल कर देंगे फंक्शन को, तो परसेंट नाम का फंक्शन को, परसेंट नाम का फंक्शन को कॉल कर दिया, और इस बार हम लोग इसमें पास कर दे रहे वैल्यू, तो वैल्यू क्या है हमारा, वैल्यू है हमारा एन, और क्या रहेगा हम लोग का, जो पी है परसेंट प्लस, ये है हम लोग का कोड। अब हम लोग कर लेते हैं इसको रन। सबसे पहले यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे परसेंटेज दे देते हैं तब थोड़ा सही लगेगा, तो चलिए अब हम लोग रन कर लेते हैं। इंटर अ नंबर, तो हम लोग ले लेते हैं पहला अपना 100, तो देखिए 100 का आ गया आउटपुट, सारा परसेंटेज जो है वो देखिए, आउटपुट टेबल में देखिए, 1% ऑफ, ये 1% ऑफ 100 इज 1 1 2 2 3 4, ऐसा कर करके आ गया। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हम लोग का, टू रिवर्स अ नंबर, हाँ, तो रिवर्स अ नंबर करना है हम लोग को, नंबर को रिवर्स करना है, तो अप्रोच क्या रहेगा हम लोग वो देख लेते हैं पहले। हम लोग का मान लीजिए नंबर दिया हुआ है जैसे 521, ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन का अप्रोच बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लीजिए 521 दिया हुआ है, तो उसको हम लोग को क्या लिखवाना है, उसको हम लोग को प्रिंट करवाना है 125। तो उसका अप्रोच हम लोग का क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग लास्ट डिजिट जो है इस नंबर का 1, वो हम लोग फाइंड करेंगे, उसमें हम लोग 10 इंटू कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसमें, हाँ सॉरी, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, मतलब पहले हम लोग को लास्ट डिजिट निकालना है, तो 1 आ गया हम लोग का लास्ट डिजिट, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हम लोग का होगा कि एक टेम्पररी टेम्पररी नंबर लेंगे, और उसमें हम लोग
स्टोर करवा देंगे। क्या स्टोर करवाएंगे? रिवर्स इंटू 10 प्लस एन परसेंटेज 10। हम लोग का लास्ट डिजिट जो निकल के आया है ना, उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। और किस में ऐड कर रहे हैं? रिवर्स इंटू 10। रिवर्स का इनिशियल वैल्यू हम लोग जीरो ले लेंगे। रिवर्स का इनिशियल वैल्यू हम लोग जीरो ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो इंटू टेन, जीरो इंटू 10 प्लस जो रिमाइंडर है 1। तो यहाँ पे आ गया 1। अब दूसरा बार में क्या होगा? दूसरा जब एक और बार फंक्शन कॉल होगा, एक और बार जब हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे, तो हम लोग का क्या होगा? उस टाइम हम लोग जो फंक्शन बनाएंगे, जैसे अभी हम लोग बना लेते हैं रिवर्स, रिवर्स नाम का फंक्शन, और उसमें हम लोग पास कर देते हैं इंटीजर n और एक रिवर्स वैल्यू, है ना। तो नंबर रहेगा और हम लोग जीरो, इसका इनिशियल वैल्यू हम लोग पास करवाएंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे? और हम लोग करेंगे बेस केस देंगे। हम लोग बेस केस क्या रहेगा हम लोग का? बेस केस रहेगा हम लोग का कि जो n है वो हम लोग का अगर जीरो के इक्वल हो जाए, तो हम लोग को बाहर निकल जाना है। हम लोग को क्या करना है? बाहर निकल जाना है और रिटर्न कर देना है। क्या रिटर्न करना है? रिवर्स, जो भी वैल्यू आएगा वो। और हम लोग को क्या करना है? ये जो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग बनाए कि पहले तो हम लोग लास्ट डिजिट का निकालने का बना सकते हैं फॉर्मूला। तो लास्ट डिजिट निकालने का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो लास्ट डिजिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? n परसेंटेज 10। ये कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट भी रिटर्न करवा सकते थे। तो मैं डायरेक्ट ही रिटर्न करूंगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो देखिए, हाँ, टेम्पररी में लिए थे हम लोग, टेम्प नाम का लिए थे। और उसमें हम लोग क्या किए थे? टेम्प नाम में हम लोग रिवर्स में मल्टीप्लाई कर दिए 10, है ना। और उसमें क्या किए हम लोग? जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट वो हम लोग इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। और रिजल्ट जो है हम लोग फिर एक रिजल्ट नाम का बना लेते हैं इंटीजर। और उसमें हम लोग क्या करेंगे? फंक्शन को दोबारा से कॉल करेंगे, फंक्शन को दोबारा से कॉल करेंगे। और उसमें हम लोग क्या वैल्यू पास कराएंगे? n/10 और 10। जो भी हम लोग का टेम्प का वैल्यू रहेगा, अभी हम लोग का वैल्यू क्या है? 1 है। 5 एग्जाम्पल में क्या लिया था? क्या था? 521, 521। तो हम लोग का अभी 1 है, 1 है। अगर रिजल्ट में फिर से हम लोग कॉल किए, तो इस बार क्या होगा ना? n/10, n/10 मतलब 521 है, उसको हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं 10 से। जो भी हम लोग का आएगा कोसेंट 52 आ गया, उसको हम लोग इस बार कंसीडर करेंगे। तो 52, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा टेम्प में 1। तो इस बार हम लोग का अगर जो ये है लास्ट डिजिट जो हम लोग का निकलेगा, सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ, हम्म, हाँ। तो हम लोग का इस बार जो लास्ट डिजिट निकलेगा वो क्या निकलेगा? 2 निकलेगा, है ना। तो पहले से क्या था? पहले से था रिवर्स का टेम्पररी का वैल्यू क्या था पहले से? टेम्प में क्या था हम लोग का वैल्यू? जो रिवर्स में था, रिवर्स में वैल्यू था हम लोग का 1। तो 1 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर क्या निकला? 2 निकला। तो इस बार क्या हो गया? 12 आ गया। मतलब हम लोग का दो डिजिट तो, लास्ट का दो डिजिट हम लोग इंटरचेंज कर दिया है, उसको आगे ले आया है। अब हम लोग फिर से जो हम लोग का नंबर है 521, अब तो 52 था, तो अब हम लोग फिर से उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, मतलब 10 से। और जो क्वोशिएंट हम लोग का निकलेगा, इस बार क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। उससे हम लोग रिमाइंडर निकाल के इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। यही हम लोग का अप्रोच रहने वाला है। इसमें मैं पूरा और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका देख लेते हैं कोड। हाँ, तो चलिए इसका कोड देखते हैं। तो हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन, और यहाँ पे रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो, ठीक है। अब देखिए, पहले तो हम लोग करवा लेते हैं
नंबर इनपुट ले लेते हैं, यूजर इनपुट, तो प्रिंट एफ इंटर अ नंबर, और उसको कर लेते हैं हम लोग स्कैन, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एंड एन, है ना। अब हम लोग कर लेंगे इन रिवर्स इक्वल टू, रिवर्स नाम का फंक्शन लेंगे, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पास करवा देंगे। क्या वैल्यू पास करवाएंगे, एन और जीरो, एन और जीरो पास करवाएंगे। जीरो किस लिए, क्योंकि हम लोग रिवर्स वाला जो फॉर्मूला है उसका हम लोग इनिशियल वैल्यू रखेंगे जीरो। तो अब हम लोग कर लेते हैं प्रिंट रिवर्स नंबर इज परसेंटेज डी, और और यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करवा देंगे, रिवर्स, रिवर्स प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, अब हम लोग बना लेते हैं अपना फंक्शन। तो चलिए हम लोग अपना फंक्शन बना लेते हैं। इंट, इंट क्या नाम क्या देते फंक्शन का, रिवर्स, रिवर्स ही रखे हम लोग नाम, ठीक है। और उसमें हम लोग पास कर देंगे इंट एन, और क्या पास करेंगे, इंट रेव, रेव बोले तो रिवर्स, ठीक है। और अब हम लोग दे देते हैं अपना बेस केस, जो कि टर्मिनेटिंग हम लोग का, टर्मिनेटिंग केस। तो हम लोग का क्या रहेगा, अगर हम लोग का जो एन है, एन है, उसको अगर हम लोग जीरो हो जाए, डिवाइड हो के अगर हम लोग का केस, मतलब एन जो है वो जीरो हो जाए, तो हम लोग का क्या करना है, सिंपली जो हम लोग का वैल्यू आएगा वो हम लोग को रिटर्न कर देना है, ठीक है। और एक ले लेते हैं हम लोग टेम्पररी नाम का इंटीजर, जिसमें हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं इंट रेव इंटू टेन, और इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, किसको प्लस करेंगे, एन परसेंट टेन, लास्ट डिजिट जो है एन परसेंट टेन, उससे हम लोग का लास्ट डिजिट निकल रहा है, उसी को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। और फिर हम लोग रिजल्ट में, रिजल्ट में इसका वैल्यू को स्टोर करवा देंगे, और फिर से फंक्शन कॉल कर देंगे। फंक्शन क्या कॉल करेंगे, अच्छा ये रिवर्स होगा, एल आर ई वी ई आर एस ई, रिवर्स, रिवर्स फंक्शन कॉल कर दिए। और अब हम लोग क्या करेंगे, एन डिवाइडेड बाय टेन, इस बार हम लोग ये पास करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पास करेंगे, उसके बाद हम लोग पास करने वाले हैं जो टेम्प है, हम लोग का जो टेम्पररी में स्टोर रहेगा वो हम लोग का रिवर्स में चला जाएगा अब, तो इसलिए हम लोग ये पास करेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न, रिटर्न हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट, रिजल्ट, ये हम लोग रिटर्न करवा देंगे। अब करवा देते हैं इसको प्रिंट, ये क्या आ गया, अच्छा हम लोग रिवर्स फंक्शन का नाम तो हम लोग यहाँ पर रेव करके कॉल किए थे ना, तो वही रहने देते हैं। रिवर्स ऑलरेडी हम लोग इसमें यूज कर लिया, तो चलो हम लोग इसमें कुछ और कर लेते हैं, जैसे रिवर्स्ड कर लेते हैं, रिवर्स्ड, और इसमें भी हम लोग कर लेते हैं आर ई वी ई आर एस ई डी, रिवर्स्ड। और यहाँ पे भी हम लोग कॉल कर लेते हैं रिवर्स्ड नाम का फंक्शन, ई आर एस ई डी, रिवर्स्ड। देखिए अब हो गया हम लोग का सही कोड। तो अब हम लोग कर लेते हैं इसको रन, इंटर अ नंबर, तो हम लोग डाल देते हैं 154, आ गया 451, रिवर्स नंबर इज 451, हो गया हम लोग का रिवर्स, ठीक है। तो करते हैं एक और क्वेश्चन, एक फाइल बना लेते हैं सबसे पहले 8.c के नाम से, और क्वेश्चन लिख लेते हैं हमारा स्टेयर पाथ, स्टेयर पाथ हम लोग का क्वेश्चन है, मतलब क्या है वो देखिए। स्टेयर पाथ क्या है, स्टेयर मतलब सीढ़ी, तो हम लोग का सीढ़ी है, ठीक है। ये सारा एक समान ही है, डायग्राम पे
मजाक मत उड़ाइएगा डायग्राम का, ठीक है। तो ये सीढ़ी है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, एक यहाँ पे कोई इंसान है, यहाँ पे कोई इंसान है, उसको क्या करना है, ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, वो ग्राउंड पे खड़ा है, उसको क्या करना है, ये वाले सीढ़ी पे पहुंचना है, या फिर इससे भी और ज्यादा है, मान लीजिए और सीढ़ी है, तो यहाँ पे पहुंचना है, इसको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, यहाँ से यहाँ पहुंचना है, या फिर यहाँ से ये सीढ़ी में पहुंचना है, या फिर यहाँ से ये सीढ़ी में पहुंचना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जितना नंबर ऑफ वेज है, जितना भी नंबर ऑफ वेज होगा, जहां तक जैसे वो क्या करेगा, या तो वो एक बार में एक सीढ़ी पार करेगा, या फिर एक बार में दो सीढ़ी पार करेगा, या फिर एक बार में तीन सीढ़ी पार कर दे, है ना। अगर मान लीजिए बच्चा है तो वो एक बार में एक सीढ़ी पार कर पाएगा, अगर मान लीजिए थोड़ा बड़ा है तो वो एक बार में दो सीढ़ी कूद सकता है, और कोई अगर बहुत ज्यादा एथलेटिक है तो वो तीन सीढ़ी पार करके पहुंच जा सकता है। तो जितना तरह से हम लोग इस सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं, वो हम लोग का नंबर ऑफ वेज, हम लोग को क्या करना है, वेज नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है, ठीक है, नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है। तो देखिए, हम लोग ज्यादा नहीं लेते, हम लोग लेते हैं कि एक बंदा है जो हम लोग का मैक्सिमम दो सीढ़ी ही एक बार में, मतलब दूसरा एक बार में एक सीढ़ी पार करे, या फिर एक बार में दो सीढ़ी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो पहला देखिए, पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि या तो वो इस वाले में गया तो एक हुआ, प्लस एक स्टेप यहाँ पे लिया, है ना। मान लीजिए ये फर्स्ट सीढ़ी है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ है, ये फिफ्थ है। तो फिफ्थ तक पहुंचने का वेग क्या क्या है, या तो वो करेगा कि पहला बार में एक सीढ़ी पार किया, ठीक है, दूसरा वाला फिर एक किया, तीसरा वाला यहाँ पे आया तो वहां पे भी एक सीढ़ी पार किया, चौथा में एक किया, है ना, और पांचवा में, अब क्या, अब यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ गया। तो एक एक वे तो ये है, एक वे क्या है, एक वे और है कि अगर वो एक बार में, मतलब एक बार दो सीढ़ी पार करे और तीन बार एक एक सीढ़ी पार करे, है ना, एक बार दो सीढ़ी पार करे और एक बार तीन तीन सीढ़ी पार करे, हम मतलब एक बार दो सीढ़ी पार करे और एक और तीन बार एक एक सीढ़ी पार करे, तो वो क्या होगा देखिए, या तो हो सकता है वो तीन बार एक एक सीढ़ी पार किया, उसके बाद यहाँ तक पहुंचा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट फिफ्थ में छलांग मार दिया, यहाँ से डायरेक्ट फिफ्थ में छलांग मार दिया। तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो ऐसा हो गया, या फिर हम लोग उसको लिख देंगे कि टू प्लस वन प्लस टू प्लस वन प्लस वन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस टू प्लस वन प्लस वन, है ना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि वन प्लस टू प्लस वन। एक वे ये हो गया, और एक वे क्या होगा कि ये दो बार दो सीढ़ी पार करेगा और एक बार एक सीढ़ी, तो क्या हो जाएगा, टू प्लस वन, एक वे ये हो गया। और दूसरा वे क्या हो जाएगा कि एक बार में क्या किया, दो ऐसे, एक पहला स्टेप लिया, पहला स्टेप, उसके बाद दूसरा स्टेप में दो लिया, तीसरा स्टेप में दो ले लिया, एक वे ये हो गया, एक वे ये हो गया, और एक वे ये हो गया, एक ये, ऐसा तो हम लोग का बहुत सारा केस निकल जाएगा ना, बहुत सारा वे निकल जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको, ये सेम वे हम लोग का जो फिबोनाकी वाला जो था, जो हम लोग का फिबोनाकी कॉन्सेप्ट, वही हम लोग का यहाँ पे यूज होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए हम लोग कंसीडर करें कि जो लड़का है हम लोग का, जो भी हम लोग का चढ़ रहा है या फिर चढ़ रही है, तो वो अगर हम लोग का थर्ड और फोर्थ वाले में पहुंच चुका है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ, अगर वो जो है चढ़ रहा है, वो
या तो थर्ड वाले में या फिर फोर्थ वाले में पहुंच चुका। अच्छा वो भी छोड़िए, अगर मैं बोलूं कि अगर हम लोग को सेकंड वाले में जाना है, अगर मैं बोलूं कि हमें सेकंड वाले में जाना है, सेकंड वाले सीढ़ी में जाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? या तो हम लोग पहला स्टेप लिए फर्स्ट सीढ़ी चढ़े, दूसरा स्टेप लिए सेकंड सीढ़ी चढ़े, या फिर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट दो छलांग लेके एक बार और दो स्टेप लेके हम लोग सेकंड वाले में पहुंच जाएंगे। तो नंबर ऑफ वेज कितना हुआ? नंबर ऑफ वेज कितना हुआ? दो हुआ, है ना? अगर हम लोग बोले कि कोई थर्ड सीढ़ी और फोर्थ सीढ़ी में पहुंच चुका है ऑलरेडी, ऑलरेडी थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में पहुंच चुका है, तो वहां से फिफ्थ वाले में जाने का ऑप्शन क्या है? फिफ्थ वाले में जाने का ऑप्शन क्या है? जो फोर्थ वाला है, जहाँ पे अभी अभी हम लोग मान लीजिए फोर्थ में है, तो फोर्थ में फोर्थ से फिफ्थ जाने का क्या है कि एक छलांग लेगा। थर्ड से आ, फिफ्थ जाने का क्या है? या तो वो एक बार लेगा, एक 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 लेगा, या फिर एक ही बार में दो ले लेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हम लोग का फिफ्थ वाला है, उसमें अगर हम लोग को जाना है, तो नंबर ऑफ फेज वही होगा, नंबर ऑफ फेज वही होगा जो हम लोग का थर्ड से फिफ्थ में जाने के लिए लग रहा है, और प्लस जो हम लोग का एन ऑफ फोर्थ से फिफ्थ में जाने के लिए लग रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? हाँ यहाँ देखिएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम लोग को nth सीढ़ी तक जाना है, nth स्टेयर तक कवर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, n ऑफ n-2, n ऑफ n-2 प्लस n ऑफ n-1। यहाँ पे यही तो हुआ है। देखिए हम लोग का क्या है, अगर फिफ्थ सीढ़ी में हम लोग का जो जा चुका है, तो थर्ड से फिफ्थ में जाने के लिए, और जो फोर्थ से फिफ्थ में जाने के लिए जो जितना नंबर ऑफ वेज होगा, अगर उसको हम लोग काउंट कर ले, तो हम लोग को वो निकल जाएगा। हम्म तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, रिकर्सिवली रिकर्सिवली रिकर्सन का यूज करके हम लोग इसको फिर से कॉल कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, फिर से कॉल कर लेंगे फंक्शन के अंदर। फंक्शन ले लेते हैं एक स्टेयर नाम का एक फंक्शन ले लेंगे, और उसके अंदर हम लोग पास कर देंगे अपना जो जितना भी सीढ़ी तक हम लोग को जाना है, वो हम लोग पास कर देंगे। तो इन 10 पास हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक बेस केस दे देंगे। बेस केस क्या रहेगा? बेस केस रहेगा कि अगर हम लोग का इफ n जो है दो है, मतलब दो सीढ़ी चढ़ना है, या फिर या फिर हाँ, अगर हम लोग को ये है पहला सीढ़ी, ये है ग्राउंड। अगर हम लोग को फर्स्ट सीढ़ी जाना है, तो एक नंबर ऑफ वे क्या होगा? एक होगा। अगर हम लोग को सेकंड सीढ़ी जाना है, तो नंबर ऑफ वे क्या होगा? दो होगा। तो हम लोग इसको फिक्स करके बेस केस में लिख दे रहे हैं कि अगर हम लोग का वन हुआ, अगर हम लोग का वन हुआ, तो हम लोग को क्या होगा, रिटर्न वन हो जाएगा। वन एक वे होगा। अगर हम लोग का टू हो गया, तो दो वे से हम लोग जा सकते हैं, है ना? और अब हम लोग क्या करेंगे, रिकर्सन का यूज करके रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न कर देंगे कि स्टेयर चढ़ने के लिए अगर वो पहुंच चुका है, मान लीजिए फिफ्थ वाले में, अगर वो nth वाले में नहीं पहुंचा, मतलब फिफ्थ में पहुंचना है, लेकिन वो थर्ड या फिर फोर्थ तक पहुंच चुका है, या फिर अगर nth तक पहुंचना है और वो n-2 और n-1 यहाँ तक अगर वो आ चुका है, अगर हम लोग वहां तक n-2 और n-1 तक जाने का वे अगर हम लोग निकाल ले, हाँ, तो हम लोग क्या उसका वे निकल सकता है एन एन तक जाने का। तो वही हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे n-1 प्लस स्टेयर स्टेयर और यहाँ पे ले लेंगे n-2। अच्छा, इसको अच्छा से लिख लेते हैं, रुकिए। स्टेयर
n माइनस टू। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा हम लोग का बार बार घटेगा भी। पहले तो मान लीजिए फिफ्थ पे है, तो वो तो पहले थर्ड और फोर्थ में जाने का वे निकाल के उसको कैलकुलेट कर लेगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे थर्ड वाला कॉल करेगा, थर्ड वाला स्टेप जाने के लिए कॉल होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे फोर्थ वाला जाने के लिए कॉल होगा। यहाँ पे आपका, यहाँ पे, यहाँ पे फोर्थ वाला जाने के लिए कॉल होगा, यहाँ पे थर्ड वाला जाने के लिए कॉल होगा। अब यहाँ पे जो ये आ जाएगा, वो क्या आएगा, फोर्थ और थर्ड। तो अगर फोर्थ और थर्ड का भी निकल जाएगा, इसी तरह कम होते होते लास्ट का हम लोग का एन टू और वन निकल जाए, तो हम लोग का वे निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका कोड देख लेते हैं, कैसा रहेगा हम लोग का कोड इसका। तो चलिए करते हैं हम लोग इसका कोड। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, फिर ले लेते हैं इंट मेन, और फिर हम लोग कर देंगे रिटर्न जीरो। और हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग ले लेंगे यहाँ पे इनपुट, हम लोग ले लेंगे यहाँ पे इनपुट, तो इंट एन, और यहाँ पे प्रिंट एफ इंटर दी नंबर ऑफ स्टेयर्स, स्कैन एफ, और यहाँ पे ले लेते हैं परसेंटेज डी और एंड एन, और हम लोग कर लेंगे इसको स्कैन। ठीक है, अब हम लोग बना लेते हैं एक फंक्शन, फंक्शन बना लेते हैं इंटीजर नाम, इंटीजर टाइप, और स्टेयर नाम का बना लेते हैं, और उसमें हम लोग पास कर देंगे, क्या पास करेंगे, इंट एन। और अब हम लोग कर लेंगे यहाँ पे बेस केस अपना दे देते हैं कि अगर जो n है वो हम लोग का अगर इक्वल टू और लेस देन टू है, तो हम लोग का क्या रिटर्न हो जाएगा, हम लोग का रिटर्न हो जाएगा n। n हम लोग का रिटर्न कर देना है। ठीक है, और हम लोग फिर क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे एल्स वाला पार्ट में। तो एल्स लिखने का जरूरत नहीं होता है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी, वो एक ही बात है। तो n माइनस वन यहाँ पे हो जाएगा, और और क्या होगा, स्टेयर n माइनस टू, ये हो गया। अब हम लोग इसको यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे, तो प्रिंट करवा लेते हैं, एक एक वेज नाम का ले लेते हैं इंटीजर, जिसमें हम लोग ये फंक्शन का डाल देंगे वैल्यू, जो कि हम लोग का पास कर देंगे n, हम लोग n पास कर दिए। उसके बाद हम लोग प्रिंट करवा दे रहे हैं, क्या प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट करवा दे रहे हैं हम लोग परसेंटेज डी और वेज। हम लोग कर लेते हैं रन, इंटर द नंबर ऑफ स्टेयर्स, तो फोर ले लीजिए, मान लीजिए, तो पांच तरह से हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, ले लेते हैं अगर हम लोग फाइव, तो एट वे से हम लोग जा सकते हैं। ले लेते हैं अगर टू, तो हम लोग दो वे से हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल कॉल करके, अपने फंक्शन को मल्टीपल कॉल करके हम लोग ने ये वेस निकाल लिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।